वेलकम सर, वेलकम बैक सर। जैसे मैंने ऑडियंस को कहा था कि हम आपको फिर से तंग करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और मैसेजेस आए, जिसमें लास्ट वीडियो देखने के बाद लोगों ने बोला कि हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होना चाहिए, मतलब कैसे हमें पता लगे किस तरीके से उसको बैलेंस आउट करना और क्रिएट करना है। तो सर थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में। मैं देखो आपको 15 सेकंड में बता दूंगा, इतना सिंपल मैथ्स। ओके। आपको कुछ नहीं करना है, आपका एनुअल एक्सपेंस निकालिए जी फॉर एग्जांपल। आपका एनुअल एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपया जी। 10 उसको मल्टीप्लाई करिए 35 के साथ। ओके। और कुछ नहीं करना। 35 टाइम्स 10 इंटू 35 इज 3.5 CR। यस। अगर आपके पास 3.5 CR का आज बैलेंस है, जॉब छोड़ दीजिए, यू थिंक यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके। इसमें दो छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। एक, आपके कोई अदर गोल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की अभी शादी नहीं हुई, बच्चों के अगर पढ़ाई का नहीं है, तो उसके लिए जो रिलेटेड अमाउंट है उतना अमाउंट अलग से होना चाहिए। समझो आज की डेट में अगर शादी करनी है तो 25 है, तो ये 3.5 में और 25 लाख, एजुकेशन का 25 लाख है, 25 तो 4 करोड़। तो इतना ही सिंपल है। योर एनुअल एक्सपेंसेस इंटू 35 प्लस अनफुलफिल्ड गोल्स का टुडेज एक्सपेंसेस में कितना उसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मुझे कंटिजेंसी रखना है, तो 5-7% उस पर कंटिजेंसी ऐड कर और कुछ नहीं कर, एंड देन यू कैन लिव फॉर 60 ईयर्स 70 ईयर्स इजी। तो सर आपने कहा कि आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं एंड मल्टीप्लाई इट विद योर, सर मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 35। ओके। तो सर अब हम लोगों के, अगर मैं सैलरीड इंसान की बात करूं, तो हमारा जो मंथली नहीं, एनुअल एक्सपेंस उतना ही होगा जितनी हमारी सैलरी पैकेज होगा। तो वैसे किया जा सकता है, लाइक किसी का अगर 11 लाख है तो 35। नहीं वैसे मत जाइए, क्योंकि देखिए हर जैसे आपके ऑडियंस रहेंगे, किसी का कैसे रहेगा डुअल इनकम, तो उनके एक्सपेंसेस और अर्निंग में बहुत डिफरेंस रहेगा। किसी का कैसे हाईली डिपेंडेंट पेरेंट्स है, तो इसलिए मैं एक सिंपल मैथ्स बोलता हूँ लोगों को। आप एक काम कीजिएगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए टेम्पररी। ठीक है सर। उस बैंक अकाउंट के अंदर हर महीना कुछ पैसा मूव करिए और फाइनली एनुअल स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा आपने कितने पैसे मूव। तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम हाई लेवल एक्सपेंसेस डालते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है। तो उस हर एक चीज, एक साल के लिए आप हर एक चीज है ना उस बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन, और आपके जो मेन बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उससे आप पैसे ट्रांसफर करो, तो आपको एक एनुअल स्टेटमेंट मिल जाएगा कि आपने है ना एक साल में 20 बार ट्रांसफर किया, टोटल ट्रांसफर मनी इज लेट अस से 10 लाख। तो आपको पता चल जाएगा मेरे 10 लाख। क्योंकि इसलिए साल भर बोलते हैं, क्योंकि आपकी स्कूल फीस आती है जून जुलाई में जी, आपके बड़े खर्चे आते हैं दिवाली के टाइम पर, आपको हॉलीडे आता है दिसंबर में, फिर में भी शायद आपकी एनिवर्सरी बर्थडे है जब आप कोई मोबाइल गिफ्ट कर रहे हो, ये करते हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 ईयर का एक एक्सपेंस है ना रिलेटिवली वेरी एक्यूरेट, 90-95% एक्यूरेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी मेथड आपने बता दिया सर, ये ऐसे अपना करके 35 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर इतने पैसे हैं तो जॉब छोड़ दो। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि हम लोगों के पास होंगे, क्योंकि अभी तक हमने सीखा नहीं है कि कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था डिविडेंड क्या है, इक्विटी क्या है, तो कई लोगों ने कमेंट करके उन्होंने भी पूछा है कि उनको ये नहीं पता कि जैसे वो एफडीज में पैसा लगा रहे हैं, आरडीज में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या ये इक्विटी डिविडेंड में आती हैं चीजें? नहीं, अभी आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि हमने अभी समझिए रिटायरमेंट कॉर्पस बना रहे हैं, हमारे पास 100 रुपया। वन सिंपल फॉर्मूला होता है, आपकी जितनी एज है उतना आपको डेट में इन्वेस्ट करना है, बाकी का इक्विटी में करना है। लेट अस अज्यूम यू आर 30 ईयर ओल्ड, तो 30 रुपीज जाएगा इक्विटी में और बाकी का 70 रुपीज जाएगा, 30 रुपीज जाएगा डेट में, 70 जाएगा इक्विटी। ओके। अब इक्विटी में क्या होता है बोले तो जनरली समझो टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस जैसे कंपनीज है, इनके शेयर्स लिस्टेड है, उसको इक्विटी बोलते। लेकिन आपको काफी दिक्कत होगी एक कंपनी को रिसर्च करने। इसके बजाय आप क्या करिएगा, हाई क्वालिटी के 4 म्यूचुअल फंड लेने, यानी कि समझिए एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक अच्छा सा मिड कैप म्यूचुअल फंड और एक अच्छा सा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, एंड देन एक मल्टी आरए फ्लेक्सी कैप। ओके। तो आपके 70 रुपए को 4 में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 17.5 ये 4 म्यूचुअल फंड में डाल जी। फिर उसके बाद में डेट आता है। डेट में आपने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपने भी बोला कि काफी इन्वेस्टर्स आपके पीएफ में, तो पीएफ एक पोर्शन हो गया, समझिए 10-12, जनरली 12% होता है। तो 12% आपका पीएफ में चला गया। आप और एक 12% है ना, आप कोई भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स आते हैं, जैसे गिल्ड फंड्स बोलते हैं या फिर लो ड्यूरेशन फंड्स बोलते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए।
5 से 6% आप डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिएगा, या नहीं तो 5% गोल्ड और 2% सिल्वर में इन्वेस्ट। ओके। इसके अलावा आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, यानी कि 70% इक्विटी में 4 म्यूचुअल फंड्स है, 12% आपका पीएफ में जा रहा है, बचा हुआ 12% आप डेट फंड्स, 2 कैटेगरी के डेट फंड्स ले लीजिए, एक लो ड्यूरेशन एक लॉन्ग ड्यूरेशन, और बचता है 6% में 5% डिजिटल गोल्ड और 1% आप डिजिटल सिल्वर में डाल दें। इसके अलावा कहीं बाहर कोई प्रोडक्ट देखने की जरूरत नहीं। सो जैसे आपने बताया बहुत इजी तो हमें पता लग गया सर, लेकिन अब ये कैसे चूज करना है, क्या सिस्टम है इसका, वो सब हम लोगों को अभी नहीं बताएंगे, बट सर वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपको मिलेंगे फिर से एक बार। एंड उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में और साथ ही सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वेबसाइट्स के लिए। तो अभी साइन अप कर लेना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।